एक हब जैसा माना जाता है क्योंकि यहाँ से सरकार चलती है। नमस्कार साथी, मेरा नाम अभिषेक वाजपेयी है और मैं एज ए प्रेसिडेंट दिल्ली शेल्टर होम वर्कर्स यूनियन को रिप्रेजेंट करता हूँ। सब समस्याएं केवल मजदूर की हैं और मजदूर की कैटेगरी बहुत है। हम जिस संस्था को जिस चीज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उनमें सबसे बड़ा मुद्दा मजदूर का ही है। मजदूर जो प्रवासी होता है दूसरे प्रदेश से दिल्ली जैसे बड़े शहर में, पूंजीपतियों के शहर में रोजगार के अवसर को तलाश करने आता है, ठीक है। अब वो रहता कहाँ है? एक लेबर चौक बनाया गया है मजदूरों के लिए, वहां वो बैठता है, बड़े बड़े पूंजीपत आते हैं, 8 घंटे 12 घंटे के लिए उसको 500 की दिहाड़ी डिसाइड होती है, उसको ले जाते हैं, काम कराते हैं। लेकिन उस मजदूर को 30 दिन काम नहीं मिलता, 30 में 15 दिन या 20 दिन का काम मिलता है। उस 15 दिन 20 दिन के काम में क्या वो दिल्ली के अंदर रूम का रेंट पे ले सकता है? नहीं। अच्छा पोषण, उसको खाना पीना मिल सकता है? नहीं। इसके लिए सरकार क्या करती है? कुछ नहीं। पहली बात तो जिस लेबर जॉब के वो 24-44 डिग्री के टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे बैठते हैं, उसमें भी उनको कोई सुविधा नहीं है। फुटपाथ पे बैठे हैं, लोग आते हैं पूंजी पर, उनको लेके चले जाते हैं। और ये सिस्टम आज से नहीं, हजारों सालों से चल रहा है, लेकिन इसके लिए किसी भी सरकार ने कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। क्या मजदूर केवल शोषण करने के लिए? नहीं। अब ये तो दिन का मामला हो गया। अब रात में अगर उस मजदूर को सोना है तो उसके लिए दिल्ली में शेल्टर होम बने हुए हैं, कहने के लिए बने हुए हैं कागज पे। दिल्ली के अंदर 195 शेल्टर होम है। 195 शेल्टर होम में जो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड है वो बताता है कि उसके पास 16,000 लोगों के रहने की जगह है। मजदूरों की संख्या तो दिल्ली के अंदर बहुत है, यानी सारे मजदूर सड़क पे सो रहे हैं। प्लस शेल्टर होम में रहने वाले मजदूरों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पर जीरो है। उनको अच्छा पोषण नहीं है। 50-50 किलो का वजन 5वीं मंजिल तक चढ़ाने वाला मजदूर केवल घटिया दाल और चावल खा के कैसे मजदूरी कर लेगा? ये सरकार का खोखला दावा। एक तीसरी चीज आ जाती है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं क्या है? नहीं है। और ये सारा मसला जो है एक अकुशल मजदूर का है, जिसकी दिल्ली सरकार ने दिहाड़ी 673 रुपए डिसाइड करी है, ना उनका वर्किंग आवर डिसाइड है। अभी आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में जो अभी लंच का इंतजाम हुआ, क्या इनके मजदूरों के बारे में कभी नहीं सोचा जाएगा? जो टेंट में मजदूर काम करते हैं, 24-24 घंटे सिंगल दिहाड़ी में काम करते हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। एक बर्तन धोने वाला भी अकुशल मजदूर है, लेकिन अभी लंच का भी काम करेगा, रात में डिनर भी 2 बजे खत्म करेगा, उसके बाद माल को लोड करके उतार के अपने घर पे जाएगा। केवल 600 रुपए 24 घंटे, और काम हमारा आपका जूठा धोने का करना है। ये उनके साथ भी गैर बराबरी है, इसके लिए भी सोचना है। रैन बसेरों में जो मजदूर रहते हैं, ये सारे मजदूर अलग अलग कैटेगरी के हैं। कोई पल्लेदार है, कोई कंस्ट्रक्शन लेबर है, ठीक है, कुछ लोग शादी बारात का काम करने वाले लेबर है। ये सारे अकुशल मजदूर है। न इनकी कोई स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा नहीं, न इनकी सुरक्षा संबंधी। किसी प्रकार की दुर्घटना में अगर इनका उनका पैर टूट जाए या इनकी मृत्यु हो जाए तो सरकार जिम्मेदार नहीं है, और ठेकेदार तो पहले उड़नछू हो जाता है और पुलिस को 10,000 रुपए देकर सारे मामले को दबा देता है। और उस परिवार के, उसके मजदूर के घर वाले सालों का इंतजार करते रहते हैं कि मेरा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। आखिर इन सब समस्याओं को कौन कंसीडर करेगा? उसके लिए हमारी जो संस्था है वो आवाज उठा रही है। अब इन सब के बाद एक और नई चीज बन के आती है, ये जो मजदूर हैं, इनमें मजदूर तो बाहर से आते हैं तो वो बेघर हो गए, रैन बसेरों में रहते हैं। इन सारे बेघर मजदूरों को मैनेज करने वाले जो लोग हैं, जो इस रैन बसेरों में काम करते हैं, कर्मचारियों के साथ भी सरकार का कोई हिसाब नहीं है। वो कर्मचारी जो कि इन सैकड़ों मजदूरों से डेली डील करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको काउंसिल करता है, सरकार उसको भी कोई सुविधा नहीं दे रही है। सैकड़ों महीनों से सैलरी नहीं आती है, उनको भी स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा नहीं है। उनके पास अगर उनको किसी से डील करते समय ड्यूटी के दौरान उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई मृत्यु हो जाए तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? ये भी एक तरह की गैर बराबरी है। और हमारी जो यूनियन है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के प्रवासी मजदूर
और ये जो होमलेस है और होमलेस को डील करने वाले जो पढ़े लिखे कर्मचारी है, जिनको बोलते हैं पढ़ा लिखा मजदूर, उनको लेकर के इनके मुद्दे को आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार।